प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। आरती श्री रामायण जी की, बोलूं जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियति की, भज मन जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियति की, भज मन जय सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, बोलूं जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियति की, भज मन जय सीताराम। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष यरु सारद, सुख सनकादि शेष यरु सारद। बरनि पवन सुत कीरति नीति, बोलूं जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियति की, भज मन जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियति की, भज मन जय सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, बोलूं जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियति की, भज मन जय सीताराम। गावत वेद पुराण अष्टदशी, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रसी। गावत वेद पुराण अष्टदशी, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रसी। मुनि जन धन संतन को सर्वसी। सारे अंश सम्मति सबही की, बोलूं जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियति की, भज मन जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियति की, भज मन जय सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, बोलूं जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियति की, भज मन जय सीताराम। गावत वेद पुराण अष्टदशी, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रसी। मुनि जन धन संतन को सर्वसी। सारे अंश सम्मत सबही की, बोलूं जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियति की, भज मन जय सीताराम। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। गावत संतति शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि
कभी बरजी बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की, बोलू जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियपी की, भज मन जय सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, बोलू जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियपी की, भज मन जय सीताराम। भज मन जय सीताराम। भज मन। कलिमल हरन विषय रस पीती, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। कलिमल हरन विषय रस पीती, सुभग सिंगारी मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी यमी की, ताते माते सब विधि तुलसी की। बोलू जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियपी की, भज मन जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियपी की, भज मन जय सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, बोलू जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियपी की, भज मन जय सीताराम। भज मन जय सीताराम। भज मन जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलिए सीताराम भगवान की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रही, माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही, ज्योति माता की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। प्रभु श्री राम जी छोटे भैया लक्ष्मण जी से कहते हैं कि बाली मेरी सुधि को बिसरा दी, बाली मुझे भूल गया, क्षमा कीजिएगा। सुग्रीव मुझे भूल गया, गलती को आप लोग क्षमा कीजिए। बाली नहीं, सुग्रीव। प्रभु श्री राम जी कहते हैं सुग्रीव मुझे भूल गया, और क्रोध में है प्रभु श्री राम जी। प्रभु श्री राम जी को क्रोध में देखकर छोटे भैया लक्ष्मण जी भी क्रोध में आ जाते हैं, और क्रोध में जब छोटे भैया लक्ष्मण जी आ जाते हैं तो धनुष और बाण दोनों उनके हाथ में। लक्ष्मण जी को क्रोधित देखकर प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि भाई सुग्रीव को जाकर सिर्फ भय दिखाकर और मेरे पास ले आओ। प्रभु श्री राम जी की बात को सुनकर लक्ष्मण जी सुग्रीव के पास जाते हैं। लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में हैं। इधर लक्ष्मण जी सुग्रीव के पास जा रहे हैं और उधर महावीर स्वामी हनुमान जी सुग्रीव के पास जाकर कह रहे हैं। आपकी कथा विराम हुई थी कि तब अनुजय समझावा, रघुपति करुणा सिंह, भय दिखाई ले आवम, तात सखा सुग्रीव। हे भाई, सुग्रीव को भय दिखलाकर यहाँ ले आओ। स्वीकार करें, गलती को क्षमा करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो।
आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाई चरणन सिरुनावा, चारिहु विदिते ही कही समझावा। इधर प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर छोटे भैया लक्ष्मण जी सुग्रीव के पास जाते हैं। उधर वहां हनुमान जी ने अपने मन में यह विचार किया कि सुग्रीव ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य को विसार दिया, भुला दिया। तब वे सुग्रीव के निकट जाकर, महावीर स्वामी हनुमान जी सुग्रीव के निकट जाकर, सुग्रीव के करीब जाकर प्रणाम किए महावीर स्वामी हनुमान जी, और चारों प्रकार से समझाया। महावीर स्वामी हनुमान जी की बात को सुनकर सुग्रीव बड़ा भयभीत हुआ। सुग्रीव बड़ा भयभीत हुआ, डर गया मन में, और बोला कि हाँ, विषय ने मेरे ज्ञान को हर लिया। हे पवनसुत, अब से भी अपने दूतों को समूह और बंदरों के यूथ जहां तहां भेजो, और कह दो कि 15 दिन में, और कह दो कि जो 15 दिनों में दिन में न लौट आवेगा, उसका मेरे हाथों वध होगा, उसका मेरे हाथों वध होगा। तब महावीर स्वामी हनुमान जी ने दूतों को बुलाकर सबका बहुत प्रकार से सम्मान किया। महावीर स्वामी हनुमान जी ने दूतों को बुलाकर और सबको बुलाकर बहुत प्रकार से सम्मान किया, और सबको भय और प्रीति, सबको भय प्रीति तथा नीति दिखलाई हनुमान जी ने। तब सब चरणों में सिर नवाकर सीता जी की खोज में चले। उसी समय जैसे ही इधर लोग जा रहे हैं, उसी समय छोटे भैया लक्ष्मण जी क्रोध में दंदनाते हुए आ गए। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीन्यु, विषय मोर हर लीन्यु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवऊं जह तह बानर जूहा। कहूं पाख महु आवन जोई, मोरे करता बध कर होई, मोरे करता कर बध तेहि होई। कहूं पाखु महु यावन जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब करि सन्मान बहुता। भय अरु प्रीति नीति दिखलाई,
भय अरु प्रीति नीति देखराई, चले सकल चरणन सिरुनाई। यही अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देखी जह तह कपिधाए। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी सकऊं, करऊं पुर जा छारे। लक्ष्मण जी उसी समय लक्ष्मण जी आ जाते हैं जब सब बानर लोग सीता जी की खोज में चलने लगते हैं। छोटे भैया लक्ष्मण जी को अति क्रोध में देखकर जो जहां तहां भाग चलते हैं, और कुछ लोग कोई निकट नहीं आ रहे हैं, सब लोग भाग जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। यही अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोधी देखी जह तह कपिधाए। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करऊं पुर छारे। व्याकुल नगर देखी तब आयऊ बाली कुमार। एक बार प्रेम से बोली सियावत रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा, ठहरो, नहीं तो अभी तुम्हारे नगर को भस्म कर दूंगा। तब नगर को व्याकुल देखकर अंगद जी वहां आ गए। अंगद जी है। चरण नाई सिर बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहते दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुन जाना, कह कपीस यति भय कुलाना। सुनु हनुमंत संग लय तारा, कर बिनती समझाऊ कुमारा। सुनि हनुमंत संग लय तारा। सुनु हनुमंत संग लय तारा, कर बिनती समझाऊ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। कर बिनती मंदिर ले आई, चरण पखारी पलंग पौड़ा। कर बिनती मंदिर ले आई, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरणन सिरुनावा, चरण बंदी प्रभु गई भुज गई। तब कपीस चरणन सिरुनावा, गई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विभीषण सुनत विनीत वचन सुख पावा। लक्ष्मण तेहि बहुविधि समझावा, पवन तनय सब कथा सुनाई। जेहि विधि गए दूत समुदायी, पवन तनय सब कथा सुनाई। उसी समय लक्ष्मण जी क्रोध करते हुए और वहां पर पहुंचते हैं, कहते हैं रुक जाओ सब लोग, नहीं तो सारे नगर को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी की आवाज को सुनकर बाली कुमार अंगद जी आए और लक्ष्मण जी के चरणों में सर झुकाकर प्रणाम किए। बहुत प्रकार से अंगद जी अंगद जी विनती किए। छोटे भैया लक्ष्मण जी ने उसे बांह दे दिया। लक्ष्मण जी ने उसे बांह दे दिया। तब लक्ष्मण जी क्रोधित हैं ऐसा अपने कानों से सुनकर सुग्रीव अत्यंत ही व्याकुल हुआ।
सुनु हनुमंत संग लय तारा। सुग्रीव हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, तुम तारा को साथ लेकर जाओ तथा लक्ष्मण को समझाओ। तब तारा सहित हनुमान जी लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवा उन प्रभु का गुणानुवाद कहने लगे। कर बिनती मंदिर ले आए। फिर हनुमान जी प्रार्थना पूर्वक उन्हें राज मंदिर में ले आए और पांव धोकर पलंग पर बैठा दिया। तब सुग्रीव ने चरणों में सिर नवाया। तब कहीं जाकर सुग्रीव लक्ष्मण जी के सामने आए और आकर के छोटे भैया लक्ष्मण जी के चरणों में सर झुका कर, तो लक्ष्मण जी ने सुग्रीव की बांह पकड़कर सुग्रीव को अपने गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करे छन माही। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, विषय से बढ़कर दूसरा कोई मद नहीं है जो मुनियों के भी मन को मोह लेता है, क्षण भर में मोहित कर लेता है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और सुग्रीव को बहुत प्रकार से लक्ष्मण जी ने समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई। तब हनुमान जी ने सब बातें श्री लक्ष्मण जी से कह सुनाई। जिस प्रकार सभी दिशाओं में दूतों को भेजा गया था, वो सारी बात महावीर स्वामी हनुमान जी लक्ष्मण जी से कह सुनाई। हरस चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसाथ, रामानुज आगे कर। रामानुज आगे कर आए जय रघुनाथ। तब सुग्रीव प्रसन्न होकर अंगद आदि बानरों को साथ लेकर छोटे भैया लक्ष्मण को आगे किए हुए वहां आए जहां पर इस वक्त प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं, बैठे हैं। वहां पर सब लोग आए जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यनिर बिहारी। दीन दयाल गिरिधु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठे हैं, वहां पर सब लोग आते हैं और चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर बोले कि हे नाथ, मेरा कुछ दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया बड़ी प्रबल है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करहु जो दाया। विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा।
लोभ पास लोभ पास जही गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। लोभ पास जही गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जही विधि सीता कह सुधि पाई। यही विधि होत बत कही, आए बानर जूथ। नाना बरन सकल दिसी, देखिए कीश बरूथ। एक बार प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। सुग्रीव आकर चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर बोले कि हे नाथ, मेरा कुछ दोष नहीं है, नाई चरण सिर का कर जोरी। विषय बस सुर नर स्वामी, हे नाथ मेरा कुछ दोष नहीं है। देव आपकी माया बड़ी प्रबल है, जब आप दया दृष्टि करें तभी छूटती है। जब आपकी दया दृष्टि होती है तभी ये माया छूटती है प्रभु। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि जन भी विषय के बस हो जाते। मैं तो बंदर हूं, जिसे स्त्री के नेत्र रूपी बाण न लगे, जिसे स्त्री के नेत्र रूपी बाण न लगे, और जो घोर क्रोध रूपी अंधेरी रात में जागता हो। लोभ पास ज्यहि गर न बधाया। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, लोभ रूपी रस्सी से जिसने गला नहीं बंधाया, लोभ रूपी रस्सी से जिसने गला नहीं बंधाया, नहीं बंधाया हो, वह मनुष्य आप ही के समान है। यह गुण साधनाओं से नहीं होता प्रभु, यह गुण साधनाओं से नहीं होता, किंतु आपकी कृपा से कोई कोई पाते हैं। आपकी कृपा से प्रभु कोई कोई पाते हैं। यही विधि। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझे भाई भरत के समान प्रिय हो। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि तुम मुझे भाई भरत के समान प्रिय हो। अब मन लगाकर वह उपाय करो कि जिससे सीता का पता लगे। प्रभु श्री राम जी इस प्रकार से सुग्रीवादि कहते हैं, सभी लोगों से कहते हैं। यह विधि होत बत कही, इस प्रकार वार्ता होती रही कि बंदरों का समूह आ पहुंचा। अनगिनत बंदर, 1 2 हजार 2 हजार 10 20 हजार नहीं, अनगिनत बंदरों का समूह वहां पर चारों तरफ से आ पहुंचा। और देखा तो उसमें अनेक प्रकार के सुंदर अतुल बल वाले बंदर मौजूद थे। यही विधि होत बत कही, आए बानर जूथ।
नाना बरन सकल दिशि देखिए कीस बरूथ। स्वीकार करें प्रभु। बानर कटक देवाधिदेव बाबा महादेव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी, मैंने देखा। क्या देखा? बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूर्ख जो करन चह लेखा। आई राम पद ना वही सीसा, आई राम पद ना वही माथा। निरखी बदन सब हो ही सना था, अस कपि एक न सेना माही। राम कुशल जही पूछी नाही, यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई। विश्व रूप व्यापक रघुराई, यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई। विश्व रूप व्यापक रघुराई। देवाधिदेव बाबा महादेव जी माता पार्वती जी से कहती है कि हे पार्वती, बानरों की सेना मैंने देखी। वह मूर्ख है जो उसकी गणना करना चाहे। वह मूर्ख है जो उन सब बानरों की गणना करना चाहे, गिनती करना चाहे। देवाधिदेव बाबा महादेव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि अस कपि एक न सेना माही। अस कपि न एक सेना माही, राम कुशल जही पूछी नाही। उस सेना में ऐसा एक भी बंदर नहीं बचा, एक भी बंदर न था जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कुशल न पूछी हो। अर्थात प्रभु सबसे कुशल मंगल पूछे। यह प्रभु की कुछ अधिकता नहीं है, क्योंकि राम जी तो संसार के चराचर स्वरूप, संसार में क्योंकि राम जी तो संसार के चराचर रूप में व्याप्त हैं। राम जी संसार के चराचर रूप में व्याप्त हैं। ठाढ़े जह तह आयस पाई, सब आज्ञा पाकर जहां तहां खड़े हो गए। सब लोग आज्ञा पाकर जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने समझा कर कहा, ठाढ़े जह तह आयसु पाई, कह सुग्रीव सबहि समझाई। राम काज यरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाहू चहु गोरा। जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई, मास दिवस मह आयहूँ भाई। अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए, आवई बनी सो मोहि मराए। बचन सुनत सब वानर, जह तह चले तुरंत। तब तुरंग तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु सियापति राम जी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में
उतारूं मैं मैया तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय, सियापत रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, इन्हीं मंगल कामना के साथ जय श्री राम।